हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंश्योर आईएएस यूट्यूब चैनल। देखिए, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन आप देखोगे तो एनवायरनमेंट जो है उसका एक मेजर पोर्शन है। एंड आप देखिए, एनवायरनमेंट में भी स्पीसीज से यूपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, अब ये जो क्वेश्चन यूपीएससी स्पीसीज से पूछ रहा है, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लगते हैं कि ये सारे क्वेश्चन देखिए अनडुएबल हैं या किए नहीं जा सकते, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेमोरी बेस्ड है, या फिर लोग सोचते हैं कि पता नहीं ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए। तो इसके लिए एक प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी है जिसके थ्रू हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। समझते हैं पहले इसके लिए कि देखिए एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है और किस तरीके की उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो पहले उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखिए 2024 का। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है एनिमल फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, एंड ये पूछ रहा है कि उसका एरिया क्या है या कौन सी कंट्री को वो बिलोंग करता है। तो यहाँ पे एग्जाम आपको एनिमल दिया है इंद्री, और आपको कंट्री पूछिए कि वेदर इट इज ब्राजील और नॉट। द नेक्स्ट एनिमल दैट इज गिवन इज एल्क एंड वेदर इट इज इंडोनेशिया और नॉट। एंड द नेक्स्ट एनिमल दैट इज गिवन इज बोनोबो एंड वेदर इट इज मेडागास्कर और नॉट। तो आप देखो, स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा है और ये पूछा है कि वो स्पीसीज कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। फिर देखिए और क्वेश्चंस देखते हैं कि एक्चुअली यूपीएससी स्पीसीज में क्वेश्चन पूछ किस तरीके से रहा है। फिर आप देखो, एक और क्वेश्चन है जो यूपीएससी ने 2023 में पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि देखिए, कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि विच ऑफ दीज फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉग ऑफ वुड। यानी कि कौन सा ऐसा एनिमल है कि जो एक स्टिक यूज करता है और उससे स्क्रैप करता है, होल बनाता है। तो इस तरीके से टूल यूज कौन सा एनिमल करता है, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड आप देखो, स्पीसीज से एक और क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया 2023 में? मार्सुपियल्स के बारे में पूछा गया। मार्सुपियल्स के बारे में पूछा जा रहा है कि देखिए, मार्सुपियल्स क्या इंडिया में मिलते हैं या नहीं, या जो मार्सुपियल्स हैं वो सिर्फ मॉन्टेन ग्रासलैंड में ही थ्राइव करते हैं विथ नो प्रेडेटर्स। ओके, तो आप देखोगे इस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। फाइन। अब आप देखो, स्पीसीज से सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही नहीं आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। और ये क्वेश्चंस क्या पूछ रहे होते हैं कि वेदर आप कोई स्पीसीज को जानते हो या नहीं जानते हो, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। ओके, उसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका रेंज क्या है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस, एंड इसके अलावा कुछ स्पीसीज बहुत ही ज्यादा स्पेशल होती हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कभी कभी वो भी यूपीएससी पूछ लेता है। जैसे मार्सुपियल्स में आप देखोगे कि मार्सुपियल्स में माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स, ये चीज पूछी हुई है। फाइन। तो अब आप देखिए, सिर्फ ये 3 क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे स्पीसीज के ऊपर, एंड ये सारी चीजें उस पे पूछी जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट कि इन क्वेश्चन को डील कैसे किया जा सकता है। अब आप देखिए, एक चीज होती है, बायोलॉजी पढ़ते हैं उसमें टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं। जब हम टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, सो बेसिकली हम वहां पे करना क्या चाह रहे हैं कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ग्रुप्स में डाल करके क्लासिफाई करना चाह रहे हैं। ये बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बट देखिए हमें इसके टेक्निकल डिटेल्स में जाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। बस अगर लेकिन हम थोड़ा बहुत ही समझ जाएं तो इस तरीके के क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे कि बात अगर ह्यूमंस की हो, ठीक है ना, बात अगर ह्यूमंस की हो तो हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सेपियंस है। ठीक है, सेपियंस हमारी स्पीसीज है, ठीक है ना। ह्यूमंस एज अ स्पीसीज सेपियंस कहलाते हैं। स्पीसीज के ऊपर अगर कोई होता है, कोई क्लासिफिकेशन होता है, उसे जीनस कहते हैं। तो हमारा जीनस होमो है। होमोजीनस में दूसरे भी एनिमल्स आते हैं, ठीक है, हम भी एक एनिमल है, होमोजीनियस में दूसरे भी एनिमल्स आते हैं। फैमिली हमारी होमिनिडे है, ऑर्डर हमारा प्राइमेट है, क्लास हमारी मैमल है, फाइलम हमारा कोडेटा है, किंगडम हमारा एनिमल है, और डोमेन हमारा यूकार्या है। ठीक है,
तो देखिए इतना ज्यादा हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस लेकिन अगर पता हो हमें कि ये बेसिक क्लासिफिकेशन कुछ होता है, कुछ सेपियंस होते हैं, कुछ जीनस होता है जिसे होमो कहते हैं, कोई फैमिली होती है जिसे होमिनिडे कहते हैं, प्राइमेट्स आप देखोगे ऑर्डर होता है, आप देखोगे प्राइमेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, अभी हम जो भी क्वेश्चंस पढ़ रहे थे वो आपके प्राइमेट्स या मैमल्स से पूछे गए हैं। अब आप देखिए ये क्वेश्चन क्यों पूछे जा रहे हैं, बिकॉज मैमल्स और प्राइमेट से हम काफी ज्यादा करीब हैं एज अ ह्यूमन, इसलिए आप देखो इन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इनकी बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो देखिए थोड़ा सा मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं, ये भी एक प्रोबेबल क्वेश्चन बन सकता है। मैमल्स क्या होते हैं, देखिए वो एनिमल्स जिनके हेयर या फर हो, ओके, वो एनिमल्स जिनके हेयर या फर होते हैं वो मैमल्स कहलाते हैं। मैमरी ग्लैंड्स होते हैं उनके, जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यंग्स को नरिश करने के लिए मैमरी ग्लैंड्स का यूज होता है। फाइन। देन वार्म ब्लडेड होते हैं, देखिए कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपने बॉडी का टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर सकते, वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ओके, कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, उन्हें वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। तो देखिए मैमल्स जो होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं, वो अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। देन वो लाइव बर्थ देते हैं। ओके, तो देखिए ज्यादातर मैमल्स जो हैं वो लाइव बर्थ देते हैं, मैमल्स गिव बर्थ टू लाइव यंग, और इस प्रॉपर्टी को देखिए वीवी पैरिटी कहते हैं या वीवी पेरस कहते हैं। आप देखो यूपीएससी ने और भी जब स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं तो उसने ये वीवी पैरिटी या वीवी पेरस वर्ड यूज किया हुआ है, हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो देखिए मैमल्स जो हैं दे गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस, वीवी पेरस, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें आप देखोगे मोनोट्रेमीज हैं, जो कि प्लैटिपस और एचनाडास ये एनिमल्स हैं। तो आप देखोगे दीज एनिमल्स दे बिलोंग टू मैमल्स बट स्टिल दे ले एग्स। ओके, तो देखिए देर मोस्ट मैमल्स विविपेरस होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं दैट टू गिव बर्थ और टू रिप्रोड्यूस दे ले एग्स। ओके, देन यू हैव वर्टिब्रेट्स। ओके, मैमल्स का एक वर्टिब्रल कॉलम होता है, एक स्पाइन होती है, बोन्स होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। तो देखिए मैमल्स की ये सारी खासियत है, मैमल्स के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं, हेयर होते हैं, फर होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, लाइव बर्थ होते हैं, वर्टिब्रेट्स भी होते हैं। आप देखो ये सारे क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ना सिर्फ यूपीएससी में, कई अदर एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए। उसके बाद मैमल्स के और सारे बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक भी होते हैं, लेकिन इसके पहले वाले पेज में जो हमने पढ़े अगर हमें उतना भी पता हो तो ज्यादातर एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस हैं वो टैकल किए जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए मैमल की 3 मिडिल ईयर बोन होते हैं। ओके, 3 मिडिल ईयर बोन होते हैं मैमल्स के। उसके बाद मैमल्स के स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं, अलग अलग टाइप के टीथ, इंसीजर, कैनाइंस, मोलर्स, ये मैमल्स के पास होते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर्बीवोरस डाइट भी लेते हैं, ओमनीवोरस होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। ओके, देन मैमल्स लिव इन डाइवर्स हैबिटेट, मैमल्स लैंड, एयर, वाटर सब में सरवाइव कर सकते हैं, तो मैमल्स डाइवर्स हैबिटेट के हैं। एंड देन मैमल्स में एक चीज होती है प्लासेंटा, तो जब भी मैमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो जो जेस्टेशन पीरियड रहता है जिसमें जो भी यंग वंस रहते हैं या एम्ब्रियो रहता है वो कनेक्टेड रहता है प्लासेंटा के थ्रू अपनी मदर से, और प्लासेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये भी मैमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है। एंड मैमल्स का एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि देखिए मैमल्स का जो ब्रेन साइज है कंपेयर टू देयर बॉडी वो ज्यादा होता है। आप दूसरे एनिमल्स देखोगे तो उनका ब्रेन साइज कंपेयर टू देयर बॉडी कम है, लेकिन यहाँ पे जो ब्रेन और बॉडी का जो रेशियो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ब्रेन इज डोमिनेंट, फाइन। और जैसे जैसे हम देखेंगे, देखिए मैमल्स के अंदर भी कई ग्रुप्स आते हैं। जब हम मैमल्स को क्लासिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स का जो ब्रेन साइज होता है वो स्पेशली बड़ा होता है, फाइन। तो ये तो मैमल्स के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। अब देखिए मैमल्स के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, तो आप देखोगे मोनोट्रेमीज हैं, मार्सुपियल्स हैं और प्लासेंटल मैमल्स हैं। ओके, अब आप देखो हमने बात करी थी कि देखिए मैमल्स होते हैं दे कैन ले एग आल्सो टू रिप्रोड्यूस एंड दे कैन गिव बर्थ टू लाइव यंग वंस।
जब लाइव यंग वंस को बर्थ होती है तो उसको वीवी पैरिटी कहते हैं, अदरवाइज एग लेइंग मैमल्स होते हैं। तो आप देखोगे एग लेइंग मैमल्स कौन कौन से हैं, प्लेटिपस है और एचिडना है, ये दोनों एग लेइंग मैमल्स हैं। फाइन, देन यू हैव मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स में आते हैं कंगारूस, कोआलास एंड opossums, पॉसम्स भी कहलाते हैं। तो देखिए मार्सुपियल्स कौन है, कंगारू, कोआलास एंड opossums, इनको एक्चुअली मार्सुपियल्स कहते हैं। कंगारूस को तो सभी जानते होंगे, इनकी प्रॉपर्टी भी हम जानते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि दे गिव बर्थ टू अंडर डेवलप्ड यंग, दे गिव बर्थ टू अंडर डेवलप्ड, उसके बाद डेवलपमेंट होता है यंग वंस का इन द पाउच ऑफ द मदर, उसके थ्रू उसे न्यूट्रिशन दिया जाता है। तो ये मार्सुपियल्स होते हैं। एंड देन वी हैव प्लासेंटल मैमल्स, दीज आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ मैमल, और फुल्ली डेवलप्ड यंग वंस को ये बर्थ देते हैं। एंड देन आप देखोगे ह्यूमंस, एलिफेंट्स, बैट, व्हेल्स एंड डॉग्स, दीज आर मैमल्स। तो मैमल्स बहुत ज्यादा डाइवर्स भी हैं, ठीक है। आपको मार्सुपियल्स में उतनी ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी आपको प्लासेंटल मैमल्स में मिलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट मैमल्स। अब आप देखो मार्सुपियल्स के बारे में ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2023 में, हमने देखा। ओके, तो मार्सुपियल्स की अगर हम बात करें तो दे गिव बर्थ टू अंडर डेवलप्ड यंग विच डेवलप इन अ पाउच एंड यंग्स आर नरिश्ड बाय मिल्क इन द पाउच, ठीक है। फिर आप देखो कंगारूज जो मैमल्स हैं आपको बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि देखिए मार्सुपियल्स की जो रेंज है वो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका है, कंगारूज ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, कोआलास होते हैं वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, ये पॉसम्स और वोम्बैट्स आपको अमेरिका में मिलते हैं। फाइन, तो ये हैं आपके मार्सुपियल्स के अंदर आते हैं। देन आप देखो देर आर प्लासेंटल मैमल्स, डेवलप यंग इनसाइड द यूट्रस कनेक्टेड बाय अ प्लासेंटा फॉर नरिशमेंट, है ना, यूट्रस में डेवलपमेंट होता है, प्लासेंटा के थ्रू नरिशमेंट होता है, एंड दे गिव बर्थ टू फुल्ली डेवलप्ड लाइव यंग वंस। एंड ये जो मैमल्स हैं ये सारे सबसे ज्यादा डाइवर्स है। आप रैट्स देखोगे, दे आर ऑल्सो मैमल्स, whales and tigers are also mammals, and human and elephants are also mammals. So this is all about mammals, but don't forget about monotremes. Why? Because platypus है आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, न्यू गुनिया में मिलेगा, and this is spiny ant eater echidnadas. So they also come under mammals, but they are monotremes, वो different type के होते हैं। These are egg laying mammals. So if UPSC asks question on this, so now you are prepared for this. Okay, अब आप देखो मार्सुपियल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि दे गिव बर्थ टू अंडर डेवलप्ड यंग, पाउच में उनका नरिशमेंट होगा। ओके, डिस्टिंक्टिव एनाटॉमी होती है, फीमेल्स हैव अ पाउच, उसी में मैमरी ग्लैंड होता है। कोई कोई मैमल्स ऐसे होते हैं, कोई कोई मार्सुपियल्स ऐसे होते हैं कि जिनके पाउच नहीं होता है, तो वो प्रोवाइड करते हैं केयर इन द फोल्ड्स ऑफ द स्किन। फाइन, एक डेंटर फॉर्मूला है कि देखिए उनके एक स्पेशलाइज्ड टीथ होते हैं। फाइन, और वो टीथ किस वजह से होते हैं, उनके डाइट की वजह से होते हैं। देन दे लिव इन डाइवर्स हैबिटेट, तो फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, डेजर्ट में, सब जगह एग्जिस्ट करते हैं। डाइट की बात करें तो देखिए हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, सारी ही इनकी डाइट हो सकती हैं। फाइन, ओके, आप देखो हम मार्सुपियल्स की बात कर रहे हैं तो देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेपरेट हो गया था गोंडवाना लैंड से पहले ही, अबाउट व्हेन, अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, तो आप देखोगे मार्सुपियल जो हैं वो विदाउट कंपटीशन ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हो गए। तो जब नो प्रेडेटर्स की बात होती है तो डेफिनेटली इन मार्सुपियल्स के कोई प्रेडेटर्स नहीं रहे, तो लैक ऑफ प्रिडेशन की बात तो देखिए सही है। ओके, लैक ऑफ प्रिडेशन की बात सही है, क्वेश्चन में पूछा भी गया था कि देखिए मार्सुपियल्स अलग इसलिए हैं क्योंकि मार्सुपियल्स विदाउट एनी प्रिडेटर्स डेवलप हुए। यही चीज थी कि अगर हमें पता हो कि ये जो मार्सुपियल्स हैं दे आर काइंड ऑफ मैमल्स, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में डेवलप हुए। ऑस्ट्रेलिया बहुत ही एक आइसोलेटेड आइलैंड है और काफी पहले आइसोलेट हो गया था, तो जो भी एवोल्यूशन हुआ है वो विदाउट एनी कॉम्पिटिशन हुआ है इस वजह से। ओके, तो इसीलिए जिस भी कॉन्टिनेंट में रहते हैं उस लैंडस्केप को डोमिनेट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देखोगे मार्सुपियल जो कि कैंगरू या कोआला है वो सरवाइव करे। अडेप्टिव रेडिएशन, आप देखो मार्सुपियल डाइवर्सिफाइड इनटू वेरियस इकोलॉजिकल निशेस। ओके, तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि देखिए उसमें बोला था सिर्फ माउंटेन फॉरेस्ट में रह सकते हैं, लेकिन मार्सुपियल्स ने हर इकोलॉजिकल निश में डेवलप किया हुआ है। ओके,
तो दैट थिंग इज नॉट करेक्ट। एंड फॉसिल के अगर आप एविडेंस देखोगे तो मार्सुपियल्स जो है ये साउथ अमेरिका में ये यहाँ पे ओरिजिनेट हुए थे, माइग्रेट हुए ये ऑस्ट्रेलिया में वाया एंटार्क्टिका बिफोर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफर्ड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। तो यहाँ पे हम क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या है कि मार्सुपियल पहले कहाँ डेवलप हुए थे, जो आज के टाइम में अमेरिकाज की जो कॉन्टिनेंट है वहां पे डेवलप हुए, स्पेशली साउथ अमेरिका में। और तब सारे कॉन्टिनेंट एक सिंगल कॉन्टिनेंट में थे जिसे हम पेंजिया कहते थे। उसके बाद ये कॉन्टिनेंट ब्रेकअप हो गया, ये अलग अलग जगह जाना चालू हुआ, एंटार्क्टिका के थ्रू जा करके ऑस्ट्रेलिया में ये मार्सुपियल्स डेवलप हुए। एंड वहां पे आप देखोगे सो मार्सुपियल्स हैव डेवलप्ड अ लॉट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप इनके अडेप्टेशन देखोगे तो यूनिक एनवायरनमेंट में है। कंगारूज आप देखोगे दे आर एफिशिएंट फॉर हॉपिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस इन ओपन ग्रासलैंड। कोआलास को आप देखोगे इनकी स्पेशलाइज्ड डाइट होती है ऑफ यूकेलिप्टस ट्रीज। एंड देयर आर बैंडिकूट्स आल्सो, ये भी मार्सुपियल्स हैं, ये बरोइंग करते हैं एरिड कंडीशंस में। फाइन, तो बोल रहे हैं कि मार्सुपियल सिर्फ एरिड ग्रासलैंड में होते हैं, तो देखिए सॉरी माउंटेन फॉरेस्ट में होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बट हाँ मार्सुपियल्स जो हैं वो विदाउट प्रेडेटर्स डेवलप हुए हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। फाइन, तो अब आप देखो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन किया जा सकता है अगर हम मैमल्स को थोड़ा जानते थे। फाइन, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, मैमल मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, विच इज डेफिनेटली करेक्ट, एंड मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विद नो प्रेडेटर्स। देखिए बात ये नहीं है कि ये सिर्फ माउंटेन ग्रासलैंड में ही हो सकते हैं, मार्सुपियल्स डाइवर्सिफाई होकर के ऑस्ट्रेलिया चले गए। मार्सुपियल्स को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, हो सकता है सर्वाइव कर जाए, हो सकता है ना करे। तो नाउ यू नो कि बेस्ड ऑन नॉलेज ये क्वेश्चन को आराम से आंसर किया जा सकता है अगर हमें मैमल्स का थोड़ा डिवीजन पता हो। फाइन, तो यू कैन सी मोनोट्रेमीज की हम बात कर रहे थे, ये भी एक तरीके के मैमल्स होते हैं। ये एग लेइंग मैमल है, ये प्लेटिपस है, ये मोनोट्रेमीज है। ये स्पाइनी एंट ईटर है, ये भी मोनोट्रेमीज के अंदर आता है। मार्सुपियल्स में कंगारू इज वेरी फेमस, कोआला बियर विच इज अ वेरी गुड क्यूट एनिमल, दैट इज ऑल्सो फेमस। ओके, प्लासेंटल मैमल्स में एलिफेंट्स हैं, ह्यूमंस हैं, ये क्लासिफिकेशन है। फाइन, चलिए, तो एक, तो देखिए एक क्वेश्चन तो हमने देख लिया है ना, हमने ये देखा कि मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स के बाद हमने देखा उनके टाइप्स क्या होते हैं, उसमें से देखिए मार्सुपियल से क्वेश्चन पूछ दिया। अब देखिए हो सकता है मोनोट्रेमीज में प्लेटिपस है या स्पाइनी एंटीटर है, उससे आपको क्वेश्चन आ जाए। प्लासेंटल मैमल्स की एक कैटेगरी अलग है, उससे आपको क्वेश्चन आ जाए। तो आपको मैमल्स के बारे में ज्यादातर चीजें पता हैं जो यूपीएससी पूछ सकता है, या प्रोबेबली आपको एलिमिनेट करने के लिए आपके पास कोई ना कोई नॉलेज हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्राइमेट्स के बारे में। अब देखिए प्राइमेट्स के बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको धीरे धीरे करके रिवील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा सॉल्व होगा। तो आप देखो मैमल्स के अंदर ये ग्रुप है जिसको कहते हैं प्राइमेट। अब ये प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स की जो बॉडी साइज है उसके हिसाब से जब उनका ब्रेन का साइज देखा जाता है तो ब्रेन और बॉडी के रेशियो में ब्रेन का साइज काफी ज्यादा है। और अगर आप एनिमल्स देखोगे उनका जो बॉडी वेट है और जो प्राइमेट्स का बॉडी वेट है उसके कंपैरिजन में ब्रेन का जो साइज है वो ज्यादा है। तो देखिए ये प्राइमेट्स की इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। बट प्राइमेट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है कैसे, स्टेप सेरेनी में एंड हैप्लोराइम्स में। अब आप देखो मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो हैं वो याद करिए। ओके, कि प्राइमेट्स को किस में क्लासिफाई किया जाता है, स्टेप सेरेनी और हैप्लोराइम्स में। ओके, अब देखिए प्राइमेट्स को भी क्लासिफाई किया जाता है स्टेप सेरेनी और हैप्लोराइम्स में। मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये डिफिकल्ट टर्म्स को रिमेंबर करिए, ये आपके काम के नहीं है। बट इस क्लासिफिकेशन को सुनिए और नॉलेज गेन करिए और फिर देखिए कि क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होता है। तो प्राइमेट्स को क्लासिफाई कर लिया इन दोनों में। एंड देन देखिए जो स्टेप सिरेनीज हैं इन ये भी लीमुर्स और लॉरिसेस में क्लासिफाई होते हैं। ओके, इसमें भी लीमुर्स और लॉरिसेस होते हैं। और ये जो हैप्लोराइन्स होते हैं ये भी क्लासिफाइड हैं टार्सियर्स और सिमी फॉर्म्स में। और सिमी फॉर्म्स का क्या मतलब है, मंकीज और एप्स सिमी फॉर्म्स में आते हैं। ओके, तो देखिए अब हमें ये पता चल गया कि देखिए जो प्राइमेट्स हैं
प्राइमेट्स में लीमुर्स और लॉरिसेस होते हैं और टार्सियर्स और सिमीफॉर्म्स होते हैं। फाइन। अब आप देखो लीमुर्स से हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आप देखेंगे कि देखिए ये जो स्टेप सिरनीज हैं इनके एग्जाम्पल्स है लीमुर्स और लॉरिसेस। तो ये जो स्टेप सिरनीज है इनको वेट नोज प्राइमेट्स भी कहते हैं। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था हैप्लोराइन्स, उन्हें ड्राई नोज्ड प्राइमेट्स भी कहते हैं। तो ये स्टेप सिरनीज की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखिए ये स्मेल पे ज्यादा रिलाई करते हैं। इनके ब्रेन्स इनकी बॉडी के साइज में रिलेटिवली स्मॉलर होते हैं, लेकिन जब हम ये बात कह रहे हैं तो हम इनको इनसे कंपेयर कर रहे हैं, हैप्लोराइन से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे एनिमल से नहीं। ओके। और आप देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देखिए जितने भी आपके स्टेप सिनोनीज होते हैं, यानी कि आपके लीमुर्स और लॉरिसेस जो हैं, ये मोस्टली कैसे हैं, ये हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल का मतलब क्या है कि दे मोस्टली डू ऑल ऑफ देयर एक्टिविटीज एट नाइट। एंड आर्बोरियल है मतलब ट्रीज में रहते हैं। ओके। दे डू देयर एक्टिविटीज ऑन ट्रीज एंड नॉक्टर्नल मतलब क्या है, दे डू देयर एक्टिविटीज इन नाइट। ओके। तो देखिए क्या हमें पता चला कि देखिए लीमुर्स और लॉरिसेस जो हैं इन ये नॉक्टर्नल है, ये आर्बोरियल है। एंड देन आप हैप्लोराइन्स देखेंगे, इनको ड्राई नोज प्राइमेट्स भी कहते हैं। तो इसमें आते हैं टार्सियर्स और सिमीफॉर्म्स। ओके। तो ये जो है टार्सियर्स ये भी नॉक्टर्नल प्राइमेट्स हैं, इनकी लार्ज आइज होती हैं। एंड देन सिमीफॉर्म्स में आपके मंकीज और एप्स आते हैं। मंकीज को भी देखिए क्लासिफाई किया गया है न्यू वर्ल्ड मंकीज में। तो न्यू वर्ल्ड मंकीज आपको मिलते हैं सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में। हमेशा जब भी आप देखोगे हम स्पीसीज की बात कर रहे हैं या प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल और साउथ अमेरिका को न्यू वर्ल्ड जैसे रेफर किया जाता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अगर आप बात करें तो अफ्रीका और एशिया में जो मंकीज हैं, जैसे कि बेबून्स है, मैक्यूज है, ये क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आते हैं। तो दिस इज अबाउट न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। एंड देन देयर आर एप्स। एप्स में आते हैं क्या, गिबॉन्स, गोरिल्लास, चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस। तो वी ऑल्सो बिलोंग टू एप्स फैमिली। ओके, हम भी एप्स को बिलोंग करते हैं। तो आप देखिए ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया। क्या हमें बहुत सारे यहाँ से एनिमल्स के नाम पता चले, उनके बिहेवियर पता चले कि लेमुर्स और लॉरिसेस होते हैं आर्बोरियल एंड देन दे आर नॉक्टर्नल। एंड यहाँ पे हमें हैप्लोराइन्स में क्या पता चला कि न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं। एंड यहाँ पे आप न्यू वर्ल्ड मंकीज देखो तो प्लेटीराइन्स, ओके, एंड कपूचिन जो मंकी होता है, हाउलर मंकी होते हैं जो सेंट्रल और साउथ अमेरिका में रहते हैं, वो न्यू वर्ल्ड मंकीज कहलाते हैं। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आप देखोगे कैटराइन्स, बबून्स, मैक्यूज, ठीक है, ये जो हैं ये आपके ओल्ड वर्ल्ड मंकी कहलाते हैं। एप्स में गिबॉन्स, गोरिल्लास, चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस आते हैं। फाइन। आप देखो लीमुर की अगर हम बात कर रहे थे तो देखिए मेडागास्कर का पार्ट, मेडागास्कर जो अफ्रीका में है, अफ्रीका का एक आइलैंड है, इंडियन ओशन में लाई करता है। इंडिया का कुछ पार्ट, इसे लीमुरिया भी कहा जाता था। लीमुरिया वो प्लेस है जहाँ पे लीमुर्स एग्जिस्ट करते थे। फिर आप देखो कि इंडिया और मेडागास्कर अलग अलग हो गए। तो लीमुर्स जो बेसिकली हैं वो सारे ही मेडागास्कर में मिलते हैं। यही क्वेश्चन आपको लगभग यूपीएससी ने पूछा था। फाइन। तो आप देखो लीमुर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं। लीमुर्स की स्पीसीज अगर आप देखोगे तो माउस लीमुर है, ड्वार्फ लीमुर है, रिंग टेल्ड लीमुर है, बैम्बू लीमुर है, ब्राउन लीमुर है, इंद्री है, सिफाकाज है, आई आइज है, स्पोर्टिव लीमुर है एंड रफ्ड लीमुर्स हैं। तो ये सारी लीमुर्स की स्पीसीज है। ओके, ये सारी लीमुर्स की स्पीसीज है। आपसे इंद्री के बारे में पूछा गया था। उन्होंने पूछा कि ये जो इंद्री है ये कहाँ रिसाइड करता है। उन्होंने वहां पे ऑप्शन शायद ब्राजील दिया था, बट आप देखो आप जब भी लीमुर्स की बात कर रहे हो तो लीमुर्स आपको मेडागास्कर में ही मिलेंगे, वो किसी भी टाइप के लीमुर हो। ओके, बस हमें ये पता होना था कि देखिए जो इंद्री है ये लीमुर की एक स्पीसीज है। तो आप देखो लीमुर्स की इतनी सारी स्पीसीज हैं। अब देखिए ऑब्वियसली यूपीएससी आपसे माउस, ड्वार्फ, रिंग टेल्ड लीमुर, बैम्बू लीमुर और या ब्राउन लीमुर की बात नहीं करता। वाई? बिकॉज लीमुर से सब जान जाते कि लीमुरिया यानी मेडागास्कर में वो लाई करता है, इसलिए वो नाम देता तो इंद्री, सिफाकास या आई आइस में से देता कि आपको पता चल जाता कि देखिए मेडागास्कर में ये है, ये ब्राजील में नहीं ये एनिमल लाई करता है। ओके, अब आप देखो इंद्री के अगर बारे में देखें तो इंद्री जो है
ये आपको ईस्टर्न मेडागास्कर में मिलेगा, लो लैंड एंड माउंटेन रेन फॉरेस्ट में मिलता है। ये लार्जेस्ट लिविंग लीमुर है, लीमुर स्पीसीज में ये लार्जेस्ट लिविंग लीमुर है। ये लाउड कॉल्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। ओके, ये इसकी स्पेसिफिक बिहेवियर है। मैंने आपको पहले ही कहा कि यूपीएससी बिहेवियर से क्वेश्चन पूछता है। फिर आप देखो कुछ स्पेशल बात है हर लीमुर में। जैसे माउस लीमुर है तो वो नॉक्टर्नल है, वो स्मॉलेस्ट प्राइमेट है। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइमेट्स है, यानी हमने प्राइमेट्स की इतनी सारी स्पीसीज पढ़ी, मंकीज हैं, ह्यूमंस हैं और सारे जो हैं, उनमें प्राइमेट्स में सबसे ज्यादा जो स्मॉल है वो माउस लीमुर है। देन ड्वार्फ लीमुर है, ये ड्राई सीजन में हाइबरनेट करता है। जनरली आप देखोगे कि ज्यादातर एनिमल्स आपको कोल्ड सीजन में हाइबरनेट करते दिखेंगे। क्यों? वो अपने बॉडी में फैट स्टोर कर लेंगे, उसको यूज करेंगे इन द कोल्ड सीजन, विंटर सीजन, लेकिन ये हाइबरनेट करता है ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। रिंग टेल रीमूर डायर्नल है, मतलब वो रात में भी एक्टिविटीज करता है, दिन में भी करता है। डायर्नल का मतलब ये होता है ज्यादातर लीमुर्स नॉक्टर्नल होते हैं, लेकिन रिंग टेल लीमुर जो है वो डायर्नल होता है। बैम्बू लीमुर स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये साइनाइड को टॉलरेट कर सकता है। साइनाइड इज वेरी लीथल, वेरी फेटल फॉर मोस्ट एनिमल स्पीसीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस, बट दिस कैन टॉलरेट साइनाइड। ब्राउन लीमुर जो है वो भी सोशल होता है, डायर्नल होता है। सिफाकास जो है आप देखोगे बड़े ही फनी से डांसिंग मूवमेंट्स करते हैं ऑन द ग्राउंड। आईस को आप देखोगे ये यूज करते हैं अपनी मिडिल फिंगर फॉर एक्सट्रैक्टिंग इंसेक्ट्स। ओके, स्पोर्टिव लीमुर आप देखोगे दे आर सॉलिटरी एंड नॉक्टर्नल। एंड जो आपके रफ्ड लीमुर्स होते हैं वो लाउड वोकलाइजेशन करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट लीमुर्स। नाउ यू कैन इजीली टेल इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन कि देखिए जो लीमुर्स होते हैं ये मेडागास्कर में लाई करते हैं, ब्राजील से तो नहीं है। ओके, so now these are all the lemurs species, आप देख सकते हो these are all called lemurs, fine। और देखिए लीमुर्स के बारे में स्पेशल बात क्या है कि रिंग टेल लीमुर्स करते हैं स्टिंग फाइट बाय स्पियरिंग सेंट एंड वाफ्टिंग इट एट ओपोनेंट्स, है ना। कि देखिए अपनी टेल पे वो एक स्पेशल तरीके का सेंट लगाते हैं और उसको उसके थ्रू वो फाइटिंग करते हैं। आई आई जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉक्टर्नल प्राइमेट है। ओके, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉक्टर्नल प्राइमेट आई आई है। एंड लीमुर्स हैव टूथ कॉम्स। आप लीमुर्स को सर्च करिएगा, उनकी टूथ कॉम्स देखिएगा तो वो ग्रूमिंग करते हैं खुद की, वो कॉम्स से, उनके टूथ कॉम्स जैसे हैं। फाइन, तो दिस इज ऑल अबाउट लीमुर्स। देन सी लॉरिसेस भी उतने इंपॉर्टेंट है जितने लीमुर्स इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज लॉरिसेस आपको इंडिया में भी मिलते हैं। ओके, तो लॉरिसेस जो है ये स्मॉल आर्बोरियल प्राइमेट्स है। आर्बोरियल मतलब ट्रीज में रिसाइड करते हैं। ओके, एंड ये जो लॉरिसेस है इनके जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं। ये भी कैसे हैं? नॉक्टर्नल बिहेवियर है इनका, ठीक है ना। तो साउथ ईस्ट एशिया में आपको लॉरिसेस मिलेंगे, आपको साउथ एशिया यानी इंडिया में भी लॉरिसेस मिलेंगे। तो आप देखिए लॉरिसेस के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्लो लॉरिस और एक होता है स्लेंडर लॉरिस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉरिसेस, स्लेंडर लॉरिसेस एंड स्लो लॉरिसेस। स्लेंडर लॉरिस आपको इंडिया में कहाँ मिलेगा? सदर्न इंडिया में मिलेगा। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश में आपको स्लेंडर लॉरिस मिलेगा। आप याद रखिएगा, स्लेंडर लॉरिस आपको सदर्न इंडिया में मिलेगा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। स्लो लॉरिस आपको नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलेगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा में आपको स्लो लॉरिस मिलेगा। अगर आप इनका हैबिटेट देखेंगे, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। आप देखो तमिलनाडु, केरला है, प्लांटेशन बहुत है। कर्नाटका में प्लांटेशन बहुत है, वेदर वो स्पाइस का हो या कॉफी का हो, ठीक है। एंड देन आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्लो लॉरिस मिलता है, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और बैम्बू फॉरेस्ट में मिलता है। हमें इनका IUCN स्टेटस भी पता होना चाहिए, एंडेंजर्ड है, थ्रेटेंड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या क्या है। आप स्लेंडर लॉरिस को देखोगे तो वो नियर थ्रेटेंड है। ओके, स्लेंडर लॉरिस इज अ नियर थ्रेटेंड स्पीसीज। स्लो लॉरिस आप देखोगे इट इज अ वनरेबल स्पीसीज, ठीक है। आप थ्रेट्स देखोगे, वही सारे थ्रेट्स हैं जो ह्यूमन हैबिटेशन के कारण है। हैबिटेट का लॉस, रोड किल या ट्रेडिशनल मेडिसिन या पेट के लिए ट्रेड, इनके लिए थ्रेट है। आप देखो ये दोनों ही टाइप के जो लॉरिसेस हैं वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं। तो जो भी लॉरिसेस से पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। फाइन, तो यू कैन सी ये सारे लॉरिस हैं। लॉरिस में आप देखोगे ना
तो फिलीपीन लॉरिस, बंगाल स्लो लॉरिस के इतने सारे वेरिएशन हैं, ओके। बट आप स्लेंडर लॉरिस देखोगे ज्यादा वेरिएशन नहीं है। स्लेंडर लॉरिस ये आपको साउथ इंडिया में मिलेगा, साउथ एशिया में मिलेगा, ओके। सो दीज आर द पिक्चर्स ऑफ स्लो लॉरिस एंड स्लेंडर लॉरिस। फाइन। लॉरिसेस की अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखिए नाइट में एक्टिव रहते हैं, दीज आर नॉक्टर्नल। डाइट की बात करें तो देखिए ओमनिवोरस है, दे फीड ऑन फ्रूट्स, ओके। एंड देन डिफेंस मैकेनिज्म की अगर बात करें तो देखिए स्लो लॉरिस का क्या है कि वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ओके। उसके जो ब्रेकियल ग्लैंड्स है उससे एक टॉक्सिन निकलता है। वो टॉक्सिन या तो वो अपने फर के थ्रू डिलीवर करता है या तो वो बाइट्स के थ्रू डिलीवर करता है, ओके। सो दिस इज अबाउट स्लो लॉरिस। वो क्या करता है एंड वो स्लो इसलिए चलता है क्योंकि वो बहुत ही कैलकुलेटेड मूवमेंट कर सके ताकि वो प्रीडेटर्स को अवॉइड कर सके। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लो लॉरिसेस। फाइन। तो देखिए हमने दो स्पीसीज कवर कर ली, एक स्लेंडर लॉरिस, एक स्लो लॉरिस। अगर प्राइमेट्स की बात करें, थोड़ा प्राइमेट्स को फिर से जानते हैं, तो आप देखिए ह्यूमंस प्राइमेट्स हैं, ओके। फैमिली देखें तो हम एप फैमिली को बिलोंग करते हैं, है ना। अब आप देखो प्राइमेट्स के अगर फॉसिल रिकॉर्ड्स देखें तो आप देखोगे प्राइमेट्स जो हैं वो ब्रेन एक्सपेंशन, उनका ब्रेन जो है वो बड़ा होता है। टूल यूज करते हैं काफी सारे एप्स और प्राइमेट्स। एंड सोशल कॉम्प्लेक्सिटी है, यानी कि उनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई अल्फा होता है, ठीक है। एक सोशल कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कभी वो सॉलिटरी होते हैं, कभी वो ग्रुप्स में होते हैं, और ग्रुप्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर इकोलॉजिकल रोल अगर हम प्राइमेट्स का देखें तो देखिए सीड डिस्पर्सर्स हैं, ओके। कि आप फॉरेस्ट रीजेनरेशन करोगे थ्रू स्प्रेडिंग सीड्स थ्रू देयर फीसिस, ओके। एंड देन इंडिकेटर स्पीसीज हैं, मतलब कि ये देखिए ये डिसाइड करते हैं ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोसिस्टम, कि अगर ये थ्राइव कर पा रहे हैं तो आपका इकोसिस्टम सही तरीके से चल रहा है। अगर इनके थ्राइव करने में कमी आ रही है, इनके नंबर ड्विंडल्स हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका हैबिटेट जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके। तो दिस इज अबाउट इकोलॉजिकल रोल ऑफ प्राइमेट्स। हमने लीमूर्स के बारे में जान लिया कि वो मेडागास्कर और कोमोरो आइलैंड्स में मिलेंगे। आप देखोगे उनका बॉडी साइज काफी वेरी करता है, ओके। देन आईज आप देखोगे लार्ज होती हैं, नाइट विजन के लिए होती हैं क्योंकि नॉक्टर्नल विजन है इनका। इनके भी ऑपोजिबल थम्स एंड टोज होते हैं जो कि ज्यादातर प्राइमेट्स में आपको दिखेंगे। क्यों? क्योंकि इनको ब्रांचेस को ग्रास्प करना होता है। बिहेवियर इनका आर्बोरियल होता है। इनमें कुछ सॉलिटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, किन्हीं के लार्ज सोशल ग्रुप्स होते हैं। डाइट आप देखोगे फ्रूट, लीफ, फ्लावर, इंसेक्ट्स या ट्री बाग तक वेरी करती है। रिप्रोडक्शन में क्योंकि ये मैमल्स हैं तो 1 या 2 ऑफस्प्रिंग को ही ये जन्म देंगे। मदर्स इनकी प्राइमरी केयर गिवर्स होती हैं। कुछ नॉक्टर्नल स्पीसीज होती हैं, कुछ डायर्नल स्पीसीज होती हैं। नॉक्टर्नल स्पीसीज जो है उनका नाइट विजन एक्सीलेंट होता है, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होता है। एंड डायर्नल स्पीसीज मोर ऑन विजन, एंड इनमें सोशल बिहेवियर ज्यादा होता है डायर्नल स्पीसीज में। तो दिस इज ऑल अबाउट लीमूर्स। नाउ लेट्स कम टू द ग्रेट एप्स। हमने सिमी फॉर्म्स की बात करी थी, ओके। सिमी फॉर्म्स में हमारे क्या क्या आ रहे थे? हमारे आ रहे थे मंकीज, उसमें आ रहे थे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज, ओके। एंड देन वी हैड एप्स, ग्रेट एप्स की हम बात करते हैं, ओके। तो देखिए जब हम एप्स को स्टडी करते हैं ना, ग्रेट एप्स को स्टडी करते हैं, लेसर एप्स हमारे गिबॉन्स हैं, ओके। गिबॉन्स एक टाइप का एनिमल है, वो लेसर एप में आता है। एंड देन यू हैव ग्रेट एप, ओके। तो आप देखिए ग्रेट एप्स की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं ओरंगुटैन्स, गोरिल्लास, चिंपैंजीज एंड ह्यूमंस, ओके। आप देखोगे अगर हम जीनस की बात करें, यानी कि स्पीसीज के ऊपर जो क्लासिफिकेशन है उसे जीनस कहते हैं। तो देखिए ओरंगुटैन्स आते हैं पोंगोज में। आप देखो ओरंगुटैन की 3 स्पीसीज हैं, एक बोरेनियन, एक सॉरी बोर्नियन ओरंगुटैन, एक सुमात्रन ओरंगुटैन, एंड वन इज तापानुली ओरंगुटैन, ओके। तो आप देखो ओरंगुटैन की 3 स्पीसीज है, बोर्नियन, सुमात्रन एंड तापानुली। आप देखोगे ये आपको मिलेगी साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया के बोर्नियो और सुमात्रा का जो आइलैंड है आपको वहां मिलेगी। गोरिल्ला आप देखोगे, गोरिल्ला की जो स्पीसीज है वो आपको सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा देखने को मिलेगी। गोरिल्ला की 2 स्पीसीज है, एक ईस्टर्न गोरिल्ला एंड वन इज वेस्टर्न गोरिल्ला, आपको सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलता है।
चिंपैंजीज जिस जीनस को बिलोंग करते हैं उसे पैन कहते हैं, और पैन जीनस के अंदर दो स्पीसीज आती है, वन इज कॉमन चिंपैंजी एंड वन इज बोनोबो। इफ यू सी, आपसे क्वेश्चन में इंद्री, एल्क और बोनोबो के बारे में पूछा गया था। बोनोबो बिलोंग्स टू सेंट्रल एंड वेस्ट अफ्रीका। ह्यूमंस, यू नो, दे आर अवेलेबल ग्लोबली। तो आप देखो, ना सिर्फ हमने यूपीएससी का वो वाला क्वेश्चन टैकल किया है, उसके अलावा भी हमने बहुत सारी स्पीसीज के बारे में पढ़ा है। ओके, सो दिस इज अबाउट कि हमें ये पता चल गया बोर्नियन ओरंगुटान हमें कहाँ मिलता है। अब आप देखो, ओरंगुटान के ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि वो टूल यूज करता है या नहीं करता है। ओके, so now we know about a lot of species, ये chimpanzees, orangutans, gorilla, and this is bonobo, closely related to chimpanzee. Okay, फाइन। एंड लेसर एप्स देखिए आपके गिबॉन्स हैं, और दिस इज वन थिंग कॉल्ड सियामंग, एंड these are your lesser apes. There is something called great ape and then there is something called lesser ape. आप देखिए की ट्रेड्स अगर हम देखें, क्योंकि यूपीएससी बिहेवियर पूछ रहा है, उसने ओरंगुटान का पूछा, तो देखिए ओरंगुटान के होते हैं लॉन्ग आर्म्स, रेडिश फर होता है, सॉलिटरी इनकी लाइफस्टाइल होती है, एंड देन आप देखोगे सोशल बिहेवियर सॉलिटरी है, लेकिन मदर का बॉन्ड अपने ऑफस्प्रिंग के साथ बहुत स्ट्रांग रहता है। ओरंगुटान की जो डाइट है वो मोस्टली फ्रूगीवोरस है, वो फ्रूट्स पे सरवाइव करता है, हाईली इंटेलिजेंट है और टूल्स यूज करता है। ये सारी चीजें पूछी हुई हैं यूपीएससी ने। गोरिल्लास की अगर हम बात करें तो गोरिल्लास आर द लार्जेस्ट एप्स। ओके, मस्कुलर बिल्ड होता है, नक्कल वॉकिंग करते हैं, लिव इन फैमिली ग्रुप लेड बाय अ डोमिनेंट सिल्वर बैक। ठीक है, देखिए फैमिलीज में क्या होता है कि एक अल्फा होता है, और यहाँ पे जो डोमिनेंट होता है वो सिल्वर बैक होता है। एंड देन दीज आर ऑल्सो हर्बीवोरस, दे सर्वाइव ऑन लीव्स एंड स्टेम्स। एंड देन जेंटल डिमीनर होता है, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल केयर हमें इनमें देखने को मिलती है। चिंपैंजीज की बात करें, दे आर स्मॉलर देन गोरिल्लास, ब्लैक हेयर होता है, रॉबस्ट बॉडी होती है, कॉम्प्लेक्स सोशल हायरार्कीज होती हैं, टूल यूज करना, कोऑपरेशन करना, ये इनकी फैमिली में देखा गया है। चिंपैंजीज आर ओमनीवोरस एंड दे आर हाईली अग्रेसिव, दे आर वेरी गुड टूल यूजर्स। बोनोबोस की बात करें तो दे आर सेंडर बिल्ड, दुबले पतले, डार्क हेयर, पीसफुल डिवीनर, इनकी मेट्रियार्कल सोसाइटी होती है, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड ये शो करते हैं, मोस्टली फ्रूगीवोरस होते हैं, एंड दे आर नोन फॉर पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ओके, ये स्पेशल बात है। ह्यूमंस, यू नो एवरीथिंग, अपराइट पोस्चर, हाईली डेवलप ब्रेन, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, एडवांस टूल्स हैं, ओमनीवोरस हैं। हमारा क्या स्पेशल है? एडवांस कॉग्निशन, एंड वी नो लैंग्वेज एंड कल्चर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेट एप्स। ग्रेट एप्स की अगर आप देखेंगे, ओनली ह्यूमन इज ऑफ लीस्ट कंसर्न, बट आप इनका कंजर्वेशन स्टेटस देखेंगे तो चिंपैंजीज एंड बोनोबोज आर एंडेंजर्ड, and then gorillas and orangutans are all critically endangered animals. Okay, all critically endangered animals. and आप देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन भी हमें पूछा, क्या उसने पूछा? इंद्री कहाँ मिलता है, हमें एल्क कहाँ मिलता है, एंड द नेक्स्ट थिंग वाज बोनोबो कहाँ मिलता है। तो बोनोबो का अब हमें पता है कि वो अफ्रीका में मिलता है, इंद्री मेडागास्कर में मिलता है, एंड एवरीथिंग वाज रॉन्गली मार्क्ड, तो नन उसका आंसर हो जाता था। ओके, so this is how we got a very good understanding of all the species related to primates. हमने mammals की भी एक बहुत अच्छी understanding बना ली। So this is how we can solve these kind of questions. Okay. नेक्स्ट देखिए, सिर्फ एक स्पीसीज ऐसी रह गई थी टार्जियर्स की जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं, तो चलिए पढ़ लेते हैं, बिकॉज जो ऐसे नेम्स है आप डायरेक्टली नहीं गेस कर सकते, हो सकता है यूपीएससी वहां से क्वेश्चन पूछ ले। टार्जियर्स के बारे में आप देखिएगा, टार्जियर्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? फिलीपींस में, साउथ ईस्ट एशिया में, इंडोनेशिया में। ओके, टार्जियस की आपको 4 स्पीसीज मिलेंगी। कौन कौन सी स्पीसीज हैं? फिलीपीन वेस्टर्न टार्जियर, स्पेक्ट्रल टार्जियर एंड पिग्मी टार्जियर। ओके, आपको ये मिल कहाँ रहे? या तो रेन फॉरेस्ट में, लो लैंड या माउंटेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल या मैंग्रोव फॉरेस्ट में, और आपको ये बेसिकली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलते हैं। बट आप देखो टार्जियर्स की अगर हम देखें उनका बिहेवियर कैसा है, यूनिक ट्रेड्स कैसे हैं, तो फिलीपीन टार्जियर होता है एक्सट्रीमली शाय होता है, बहुत ही बड़ी उसकी राउंड आईज होती हैं। देन ये जो आपका वेस्टर्न टार्जियर है ये थिक वेजिटेशन में रहता है क्योंकि हंटिंग इसको करनी होती है। स्पेक्ट्रल टार्जियर आपके अल्ट्रासोनिक कॉल्स प्रोड्यूस करता है। ओके,
ये एक इसलिए उसका नाम स्पेक्ट्रल टार्जियर रखा गया है। पिग्मी टार्जियर जो है वो टार्जियर स्पीसीज में है, बहुत ही रेयर स्पीसीज है ये। ओके, तो आप देखो दीज आर कॉल्ड टार्जियर्स, दीज आर वेरी स्पेशल काइंड ऑफ एनिमल्स। तो हमने एप्स के बारे में हर चीज पढ़ ली, हमने सिमिफॉर्म्स पढ़ लिया, हमने प्राइमेट्स के बारे में काफी पढ़ लिया। नाउ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज। बचता है सिर्फ हमारा एक एल्क, जो कि यूपीएससी ने पूछा हुआ था। आप देखेंगे एल्क की जो स्पीसीज है, ओके, तो एल्क क्या है? एल्क इज अ काइंड ऑफ डियर। ओके, तो डियर जिस फैमिली को बिलोंग करता है उसे सर्विडे कहते हैं। आप देखो ये जो डियर्स हैं, इनकी अगर हम स्पीसीज का क्लासिफिकेशन पढ़े तो देयर इज समथिंग कॉल्ड रेड डियर। ओके, रेड डियर जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप में, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। सीका डियर आपको ईस्ट एशिया और यूरोप में मिलेगा। ये एक्सिस डियर आपको इंडिया और श्रीलंका में मिलेगा। फेलो डियर आपको यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। व्हाइट टेल डियर आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा। देयर इज समथिंग कॉल्ड मूज, वो भी आपको नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में मिलता है। एंड देन देयर इज एल्क, एल्क हमें नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। ओके, एंड उसमें एल्क के बारे में दूसरा कंट्री दिया था, तो ये चीज है। एल्क जो है नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट स्पीसीज है डियर की। एल्क को वापिटी भी कहते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीसीज। विल तो दिस इज ऑल अबाउट स्पीसीज। हमने काफी डिटेल में प्राइमेट्स देखे, मैमल्स देखे। ओके, तो नाउ अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपको स्पीसीज में क्या पढ़ना है। विल कंटिन्यू दिस सीरीज, विल रीड अ लॉट अबाउट स्पीसीज सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स 2025।